अस्सलाम वालेकुम क्लास आज हम जो है वो अपना लेक्चर नंबर 7 कंप्यूटर एप्लीकेशन उसे स्टार्ट लेंगे। हमारा जो करंट टॉपिक है वो है रिसोर्स कंसेप्ट। रिसोर्स कंसेप्ट आपको जो है वो मैं बताता हूँ कि कंप्यूटर के साथ जितने भी हार्डवेयर अटैच होते हैं उन सबको कंप्यूटर के रिसोर्सेज कहा जाता है। लेट्स सी कि कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच है या कंप्यूटर के साथ जो है वो आपका स्कैनर अटैच है, कीबोर्ड अटैच है, माउस अटैच है, तो उन सब को कंप्यूटर के रिसोर्सेज कहा जाता है। और जब भी कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इन सारे रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अपना काम सर अंजाम देता है। जैसा कि अगर आपने कोई कंप्यूटर पे वीडियो प्ले की है तो ज़ाहिर बात है उसके लिए उसको सीपीयू चाहिए, उसके लिए उसको रैम चाहिए और उसके लिए डिस्प्ले के लिए उसको स्क्रीन चाहिए। तो ये तीन उसके रिसोर्सेज होते हैं। तो वो प्रोसेस उसी वक्त एग्जीक्यूट होता है जब सारे रिसोर्सेज उसको दे दिए जाते हैं। अगर कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं होता या फ्री नहीं होता वो प्रोसेस जो है वो काम नहीं करता बल्कि वो वेटिंग करता रहता है। तो इसमें हम देखेंगे कि रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। यहाँ पे टेप ड्राइव है, डिस्क ड्राइव है, ये जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, प्रिंटर या प्रिंट आपकी, ये आपके रिसोर्सेज हैं। फाइल भी आपका एक रिसोर्स है। रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, प्रीएम्प्टेबल और नॉन प्रीएम्प्टेबल। अच्छा ये दोनों में फ़र्क क्या है? प्रीएम्प्टेबल रिसोर्सेज वो होते हैं कि जिसको एक दफ़ा एलोकेट किया जाए तो उसके बाद थोड़े टाइम के लिए या उसको वापस लेके किसी और प्रोसेस को वो रिसोर्सेज दे दिए जाएँ। यानी कि अगर एक प्रोसेस काम कर रहा है तो उसके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, अब कोई आपने दूसरा प्रोसेस शुरू कर दिया है तो वो रिसोर्सेज पहले प्रोसेस से लेके दूसरे प्रोसेस को दे दिए जाएँ। जबकि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं वो अगर एक प्रोसेस को अलॉट हो जाएँ तो उस वक़्त तक उससे वापस नहीं लिए जा सकते जब तक कि वो अपना काम कंप्लीट ना कर ले। बाज़ केसेस में हमें भी इसकी ज़रूरत होती है, जैसे कि अगर बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन वग़ैरह हो तो वहाँ पे इन रिसोर्सेज़ की ज़रूरत होती है। तो जो रिसोर्सेज़ ले लिए जाएँ वो प्रीएम्प्टेबल और जो काम ख़त्म होने तक वापस ना लिए जाएँ उसको नॉन प्रीएम्प्टेबल रिसोर्सेज़ कहा जाता है। अच्छा ये काम कैसे करता है? रिसोर्स एलोकेशन क्या होती है और ये कैसे काम करता है? जब आप किसी प्रोसेस पे यानी कि आपने किसी ऐप पे या किसी भी प्रोग्राम पे क्लिक किया तो सबसे पहले वो जो प्रोसेस आपने स्टार्ट किया है वो रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्सेज। यानी कि लेट्स सी कि अगर आपने कोई प्रिंट की कमांड दी है तो आपका जो प्रोसेस है वो सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा किसको? प्रिंटर को। तो सीपीयू क्या करेगा? उसको प्रिंटर अलॉट कर देगा। उसके बाद वो उस प्रोसेस को यूज़ करेगा और प्रोसेस को यूज़ करने के बाद उसको रिलीज़ कर देगा। यानी कि रिक्वेस्ट जाएगी, उसको वो चीज़ एलोकेट कर दी जाएगी, वो उसको यूज़ करेगा और उसके बाद उसको रिमूव कर देगा। लेकिन हमेशा ये केस नहीं होता, बाज़ ज़ात ये रिक्वेस्ट करता है तो आगे से उसको रिसोर्स नहीं मिलता, तो यही डेडलॉक की वजह बनती है। आगे हमने 4 नेसेसरी कंडीशन ऑफ डेडलॉक ये पहले भी पढ़ी हुई हैं, इसको दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे पहले जो है कंडीशन थी वो हमने पढ़ी थी म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है कि एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड इन अ नॉन शेयरेबल मोड, अदरवाइज द प्रोसेस वुड नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम यूजिंग द रिसोर्स वेयर नेसेसरी। ओनली वन प्रोसेस कैन यूज द रिसोर्स एट एनी टाइम। कहता है इसमें ये कह रहा है कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को आप अलाउ करें कि वो रिसोर्स को यूज़ करे। अब अगर कोई और प्रोसेस आके उस रिसोर्स को यूज़ करेगा तो वहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगी। इन शॉर्ट सेंस मैं इसको कहूँगा झगड़ा हो जाएगा। लेट्स सी कि अगर एक क्लास के अंदर एक चेयर है तो उस पे कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है, कोई दूसरा आके उस चेयर को यूज़ करने की कोशिश करेगा तो जो पहला बैठा हुआ बंदा है वो उसके साथ उसकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो जाएगी। यानी कि वो उस चेयर को लेने की कोशिश करेगा, दूसरा भी उसी चेयर को लेने की कोशिश करेगा। सेम केस विद कंप्यूटर रिसोर्सेज के, अगर एक प्रोसेस एक रिसोर्स को यूज़ कर रहा है और दूसरा प्रोसेस आके उस रिसोर्स को धक्के से यूज़ करने की कोशिश करेगा तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगी। ये पहली कंडीशन है। अगर ये कंडीशन हो गई तो आपका कोई भी काम नहीं होगा। सारी बात है, जब झगड़ा हो रहा होता है तो काम तो नहीं होता, वहाँ पे वो खींचातानी चल रही होती है। होल्ड एंड वेट ऑफ रिसोर्सेज ये वो चीज़ होती है जिसमें एक प्रोसेस को चलने के लिए काफ़ी सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। जैसा कि अगर एक वीडियो डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए उसको रैम की ज़रूरत है, उसको स्क्रीन की ज़रूरत है, उसको जो है वो बसेस की ज़रूरत है। अब उसने रिक्वेस्ट की, उसको 2 रिसोर्सेज मिल गए, तीसरे का वो वेट कर रहा है, लेकिन तीसरा किसी और के पास है। तो इसमें इस कंडीशन को हम होल्ड एंड वेट रिसोर्स कहते हैं कि उसके पास कुछ चीज़ें तो हैं लेकिन और कुछ चीज़ें जो है वो उसका वेट कर रहा है, तो वो अनलिमिटेड टाइम के लिए हो जाएंगी क्योंकि जो दूसरा प्रोसेस होगा वो भी तो वेट कर रहा होगा ना जो पहले वाले के पास होंगी। तो कुछ चीज़ें पहले वाले के पास हैं वो दूसरे का वेट कर रहा है और कुछ दूसरे के पास है वो पहले का वेट कर रहा है। तो इस सिचुएशन को हम होल्ड एंड वेट कहते हैं। नो प्रीएम्पशन ये वही चीज़ आ गई कि जिसमें एक प्रोसेस जो होता है वो परमिशन ही नहीं देता कि वो रिसोर्सेज को रिलीज़ करे।
तो जब ये 3 चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद चौथी जो कंडीशन है वो सर्कुलर वेट के आपके प्रोसेस का एक सर्कुलर वेट बन जाता है कि P1 P2 का P2 P3 का, यानी कि ये अप टू सो ऑन कि हर बंदा दूसरे का वेट, दूसरा तीसरे का, तीसरा चौथे का, और इस तरीके से एक सर्कुलर वेट होता है। ये पहले भी इस पे बहस हो चुकी है। अब हमारा जो इसमें मेन टॉपिक है क्लास वो ये है कि डेडलॉक से कैसे बचा जाए। क्लास ये जो हमने 4 कंडीशंस पढ़ी हुई हैं इसी को अगर उलट कर दें, यानी कि ये कंडीशन होने ही ना दें कि कंप्यूटर को इस जगह पे जाने ही ना दें, तो इसको हम कहते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन। कि डेडलॉक से आपके कंप्यूटर को हैंग होने से कैसे बचाया जा सके। पहली जो कंडीशन है बचने की, वह नो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कि आप झगड़ा होने ही ना दें। किस तरीके से नहीं होने देंगे? इफ़ देयर इज़ नो नीड फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन देयर इज़ नो डेडलॉक। कहता है कि अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होगी तो डेडलॉक नहीं होगी। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है, कहता है कि आप जो है अगर एक टाइम पे एक प्रोसेस किसी भी रिसोर्स को यूज़ कर रहा है तो उस टाइम किसी और इस जो प्रोग्राम है या कोई प्रोसेस है उसको वहाँ पे उस रिसोर्स को यूज़ ही ना करने दें, यानी कि उसको उस तक पहुँचने ही ना दें। लेट्स सी कि अगर प्रिंटर एक फ़ाइल को प्रिंट कर रहा है तो हमने उस टाइम दूसरी कमांड को भी लगा दिया, दूसरी फ़ाइल को प्रिंट पे लगा दिया, तो कंप्यूटर उसको होल्ड पे लगा देगा, वेट पे लगा देगा, उसको प्रिंटर की तरफ नहीं भेजेगा। तो इस तरीके से म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होगी तो हमारा डेडलॉक भी नहीं होगा। दूसरा, नो होल्ड एंड वेट। क्लास ये बहुत ही अहम चीज़ है, इसमें यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप पढ़ते रहना, मैं आपको इसका कंसेप्ट सिर्फ दूंगा। नो होल्ड एंड वेट का मतलब ये होगा कि अगर एक प्रोसेस जो है उसको चलने के लिए 3 रिसोर्सेज की ज़रूरत है और उसको 2 रिसोर्सेज मिल गए हैं और तीसरे रिसोर्स का वो वेट कर रहा है, तो हम उससे 2 रिसोर्स भी वापस ले लें। हम कहेंगे उसको कि आप कोई भी किसी भी रिसोर्स को होल्ड ना करें बल्कि सारे रिसोर्सेज दे दें, वो हम किसी और प्रोसेस को दे देंगे। जब वो प्रोसेस चल जाएगा तो वो तीनों प्रोसेस, ज़ाहिर बात है, रिसोर्स को रिलीज़ कर देगा, तो उन तीनों रिसोर्सेज को पहले वाले को दे देंगे। यानी ये है कि आपके पास अगर 2 कलम है और आपके दोस्त के पास 1 कलम है और आपके दोस्त को तीनों कलम जो है ना वो ज़रूरत है लिखने के लिए, तो हम उससे वो 1 कलम भी ले लेंगे और तीनों कलम दूसरे को दे देंगे। जब वो अपना काम ख़त्म कर लेगा तो तीनों कलम दूसरे को, यानी कि इन शॉर्ट सेंस कि एक बंदे को सारे रिसोर्सेज दे देंगे, जब वो काम कर लेगा तो उसके बाद वही रिसोर्सेज दूसरे को दे देंगे। तो इस तरीके से होल्ड एंड वेट कंडीशन भी हम तोड़ देंगे और आपका कंप्यूटर डेडलॉक में नहीं जाएगा। तो ये दूसरी कंडीशन। तीसरी, अलाउ प्रीएम्पशंस, कि आप जो है इसमें सख्ती ना करें। अगर किसी के पास एक रिसोर्स है उसको कहें कि भैया जब हमें ज़रूरत हो तो आप वो हमें परमिशन दे दें कि आप जो है परमिट करें कि आप ये रिसोर्स ले जाएं और यूज़ करने के बाद हमें वापस कर दें। और कंप्यूटर में होता भी ऐसे ही है कि कंप्यूटर जो होता है, सीपीयू जो होता है, वो रिसोर्स शेयर करता रहता है। वो कभी किसी एक प्रोसेस को देता है, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को। इसमें क्लास डिपेंड करता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मीन कि जो रिसोर्स जनरेट हुआ है वो किसको अलाउ करना है। लेट्स सी कि अगर आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे कोई वीडियो देख रहे हैं तो आपकी स्क्रीन तो वो वीडियो यूज़ कर रही है, या मोबाइल फ़ोन पे कोई वीडियो देख रहे हैं तो आपकी स्क्रीन तो इस वक्त जो है वो जो वीडियो है उस वो यूज़ कर रही है। लेकिन अगर उस पे कोई कॉल आ जाती है तो वही स्क्रीन जो है वो कॉल को अलॉट कर दी जाती है और वीडियो से ले ली जाती है। इसमें कहते हैं कि परमिशन दे दी जाती है। अगर ये परमिशन हम ना अलाउ करा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ना अलाउ करे, तो आप जब तक वीडियो देख रहे हैं आपको कोई कॉल कर रहा है तो वो आपके मोबाइल फ़ोन पे रिसीव नहीं होती। तो यहाँ पे प्रायोरिटीज़ देखी जाती हैं, एक प्रोसेस से रिसोर्स छीन के दूसरे प्रोसेस को दे दिया जाता है। तो इस तरीके से भी हम डेडलॉक को ख़त्म कर सकते हैं। जो आखिरी चीज़ है इसमें है कि एलिमिनेट साइकिल्स, कि आप जो है वो एक लूप बन जाती है कि पहला दूसरे का वेट, दूसरा तीसरे का, तीसरा चौथे का, उस सर्कल में अपने सिस्टम को जाने ही ना दें। जब वो सर्कल में नहीं जाएगा तो आपका कंप्यूटर भी जो है वो डेडलॉक में नहीं जाएगा और हैंग नहीं होगा। इसमें क्लास हम कुछ एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वो उस एल्गोरिदम में यही हम देखेंगे किस तरीके से कंप्यूटर को लूप में जाने से बचाया जाए या किस तरीके से कंप्यूटर को जो है इन साइकिल में जाने से बचाया जाए। तो साइकिल मीन्स कि अगर उसमें सारे प्रोसेस साइकिल में चले गए हैं तो हम वो साइकिल तोड़ देते हैं। तोड़ मीन ये होता है कि हम एक प्रोसेस को किल कर देते हैं। किल मीन कि आप उसको जो है ना वो चलाने से पहले ही उसको जो है ना वो एग्ज़िट कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो इस तरीके से वो साइकिल में नहीं आता। इस इन शॉर्ट सेंस कि आप उसको बंद करके उस प्रोसेस को दोबारा चला लेते हैं। तो इस तरीके से वो काम नहीं करेगा आपका डेडलॉक। तो क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम कल देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।